स्टूडेंट, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। अच्छा, ये चैप्टर इतना ज्यादा लेंदी नहीं है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, लेकिन यहाँ पे हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे हम। अच्छा, अब ये एक्यूमुलेशन होता क्या है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलिनरी मसल्स, ठीक है। सिलिनरी मसल्स याद है जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं। वापस इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपको पार्ट दिख रहा है खाली वाला, यहाँ पे हमारा आई लेंस था, ठीक है। इसको मैं लगा के ही दिखा देती हूँ पूरा। इस तरीके से ये जो आपको होल दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारा लेंस था, ठीक है। और इस लेंस को जिन मसल्स ने होल्ड करके रखा था, यहाँ पे जो आपको रेड मसल्स दिख रही हैं, जो लेंस को जिसने पकड़ के रखा हुआ है, ये हमारी सिलिनरी मसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये सिलिनरी मसल्स हेल्प करती है बेसिकली आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करे। कैसे करेगा और उससे क्या चेंज होगा, वो सब पढ़ने वाले हैं हम इस सेशन में। पहले मैं एक ब्रीफली आपको समझा देती हूँ, देन हम इसकी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। डिटेल समझ लोगे तो बहुत ईजी लगेगा। सिंपल सा, ये जो सिलिनरी मसल्स हैं जब ये रिलैक्स्ड होती हैं, अच्छा इसका काम क्या होता है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। जब ये रिलैक्स पोजीशन में होती है, इसने आपके लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है। रिलैक्स पोजीशन में इसने खींच के पकड़ा हुआ है। हमें ना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर रिलैक्स पोजीशन में मतलब उसने लेंस को ढीले से पकड़ा हुआ है, नहीं। रिलैक्स पोजीशन का मतलब है कि उसने टाइटली लेंस को पकड़ रखा है, ठीक है जी। जब वो रिलैक्स होती है, लेंस हमारा थिन होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर एक ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, अब इसको खींच के अगर आपने पकड़ रखा है वो ऐसे थिन पोजीशन में रहता है, ठीक है। समझ में आया? अगर जैसे आपके पास कोई चीज है, बैलून है, इमेजिन कर लो बैलून है, उसको आप खींच के रखोगे तो वो थिन हो जाएगा ना। जब सिलिनरी मसल रिलैक्स होती है तो लेंस हमारा थिन हो जाता है, जिससे फोकल लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसी का ही ऑपोजिट, सिलिनरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिलैक्स पोजीशन में उसने खींच रखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट करिए मतलब ढीली हो गई। जैसे एक बैलून इमेजिन करो, उस बैलून को आप यूं करो, अपने टॉप और बॉटम पकड़ा हुआ है, उसको यूं ढीला कर दिया तो क्या होगा, फैल जाएगा, बल्ज करेगा, थिक हो जाएगा। लेंस हमारा थिक हो जाता है, ठीक है। लेंस थिक हो जाता है और इससे हमारी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलो अब इसको हम ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं इस चीज को। अच्छा मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं फ्रेम चेंज करती रहूंगी ताकि आपको कुछ मिस ना हो। व्हेन द आई इज लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब एट इंफिनिटी, या दूर है हमसे, ठीक है, दूर है, देन द सिलिनरी मसल्स ऑफ द आई आर फुल्ली रिलैक्स। आपने देखा होगा जब जैसे एक फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, जब हम पास से देखते हैं तो हम बोलते हैं ना आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता है, इसे टीवी दूर से देखो बोलते हैं ना, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं तो सिलिनरी मसल्स हमारी रिलैक्स करते हैं। वही जब हम चीज को बहुत पास से देखते हैं तो सिलिनरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में नहीं है, और मसल्स अगर रिलैक्स नहीं करे तो वो आई में पेन होगा ना। इसीलिए हम बोलते हैं दूर से चीज देखो, है ना, टीवी वगैरह जैसी चीज दूर से चलाओ। जब हम दूर से कोई चीज देख रहे होते तो फुली रिलैक्स कर रही होती है। द रिलैक्स सिलिनरी मसल्स ऑफ द आई पुल द सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच टू द आई लेंस। वहां से इसको ऐसे कर लेते हैं टाइट, जैसा मैंने आपको बताया उसने टाइटली पकड़ के रखा होता है, तो उसको टाइटली लेंस को पकड़ रखा है। द सस्पेंसरी लिगामेंट्स in turn pull the eye lens, due to which the eye lens gets stretched and become thin. जब ये सिलिनरी मसल्स ने हमारी, अब देखो सिलिनरी मसल्स के साथ ही ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये है हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट, इसके साथ जो लिगामेंट्स अटैच हैं वो। जब वो रिलैक्स पोजीशन में सिलिनरी मसल्स हमारी रिलैक्स कर रही हैं, यहाँ पे इसने लेंस को स्ट्रेच करके रखा हुआ है, ठीक है। पुल द आई लेंस ड्यू टू विच द आई लेंस गेट स्ट्रेच एंड बिकम थिन, या हम बोल सकते हैं लेस कन्वेक्स। द थिन आई लेंस हैज लार्ज फोकल लेंस बट इट्स कन्वर्जिंग पावर इज स्मॉल। अब ये लाइन पढ़ लो, लार्ज फोकल लेंथ बट इट्स कन्वर्जिंग पावर इज स्मॉल। ऐसा क्यों है कि जब फोकल लेंथ लार्ज होगी तो उसकी पावर, जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम होगी। लाइट चैप्टर में हम करके आए थे कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। जितनी पावर ज्यादा उतनी फोकल लेंथ कम, और जितनी फोकल लेंथ ज्यादा उतनी पावर कम।
लार्ज फोकल लेंथ मीन्स कन्वर्जिंग पावर स्मॉल, क्योंकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नाउ द स्मॉल कन्वर्जिंग पावर ऑफ थिन आई लेंस इज सफिशिएंट टू कन्वर्ज द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना ऑफ द आई. लेकिन जब दूर से वो चीज आ रही तो कन्वर्जिंग पावर इतनी नहीं भी है, तब भी वो रेटिना पे इमेज बनाएगी और आराम से देख पाएंगे. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया. यही चीज अब बिल्कुल उल्टा हो जाएगी जब हम कोई चीज पास से देख रहे हैं. सो व्हेन द सेम आई हैज टू लुक एट अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, द सिलिनरी मसल्स ऑफ द आई कॉन्ट्रैक्ट. अब जब आपको पास से देखना है तो जो सिलिनरी मसल रिलैक्स पोजीशन में थी, अब ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट. देखो कैसे यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है ना, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा इनको. और इन टर्न क्या हुआ, लेंस जो पूरा खिंचा हुआ था वो ऐसे बल्ज क्रिएट हो गया उसमें. नाउ द कॉन्ट्रैक्टेड सिलिनरी मसल्स मेक द, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारी जो सस्पेंसरी लिगामेंट है लूज हो जाएगी. व्हेन द सस्पेंसरी लिगामेंट बिकम लूज दे स्टॉप पुलिंग द आई लेंस, और वो जैसे खींच के आई लेंस को रखा था उन्होंने पुल करना कम कर दिया या बंद कर दिया. सो उससे क्या हुआ, हमारा जो आई लेंस है वो थिक हो गया. द आई लेंस बल्जेस अंडर इट्स ओन इलास्टिसिटी एंड बिकम्स थिक. ठीक है, अब उसकी अपनी इलास्टिसिटी वो बल्ज कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि वो और ज्यादा कन्वेक्स हो गया. ठीक है, अब और ज्यादा कन्वेक्स हो गया मतलब द थिक आई लेंस हैज स्मॉल फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ कम हो गई. बट अब अगर फोकल, अभी हमने देखा ना फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर से. सो अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो पावर बढ़ जाएगी. ठीक है ना. So the thick eye lens has small focal length but its converging power is large. but उसकी वो converge करने की power ज़्यादा है. Since the converging power of the eye lens increases, the thick eye lens can converge the diverging light rays coming from the nearby object to form an image of the on the retina of the eye. Same वही चीज़ होगी. अब यहाँ से क्योंकि close focus में चीज़ है तो डाइवर्ज होते हुए लाइट आ रही है, वो फिर से उसको कन्वर्ज करके यहाँ पे इमेज बना पाएगा. क्योंकि लास्ट टाइम में क्या था, जो हमारी दूर से डिस्टेंस से आती है तो वो पैरेलल लाइंस आती है, उसको कन्वर्ज करने की जरूरत है. लेकिन जब हमारी पास से फोकस में कोई चीज होती है तो वो इस तरीके से आ रही होती है. सो इसको हमें ऐसे कन्वर्ज करना पड़ता है. ठीक है, तो इस तरह से कोई चीज पास से या दूर से देखने के लिए लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है. ठीक है, किसकी हेल्प से, सिलिनरी मसल्स की हेल्प से, जो हम स्टार्टिंग में मैं आपको ब्रीफ समझा रही थी. अब देखो, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. दिस इज ऑल्सो नोन एज नियर पॉइंट ऑफ, जितना पास हम देख सकते हैं दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई. फॉर यंग इंडिविजुअल नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर. सो 25 सेंटीमीटर तक कोई चीज है तो उसको फोकस करके आराम से देख सकते हैं. एंड इसी तरह द फारदेस्ट पॉइंट टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ द आई, जितनी दूर तक आप देख सकते हो. एंड दैट इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक. 25 सेंटीमीटर से आगे से इन्फिनिटी तक जितना भी हमारी आंख देख सकते हैं दैट इज द फार पॉइंट ऑफ द आई. आई होप दिस इज क्लियर. इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम नेक्स्ट सेशन में लेने वाले हैं. अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है. एंड ऑल्सो अगर आपने वो पोस्ट देखी होगी सो यू प्लीज ऐड दी हैशटैग आस्क पानसी मैम, ताकि मैं आपके कमेंट तक पहुंच पाऊँ. ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.